Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बिजनेस खड़ा करना आसान है, लेकिन सरकार की जिस पॉलिसी से बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है, उसको लेकर वित्त मंत्री से भरी सभा में सवाल करना कितना टेढ़ा काम है, ये कुछ मिनटों में समझ आ गया होगा कोयंबटूर के रेस्टोरेंट चेन श्री अन्नपूर्णा के मालिक श्रीनिवासन को। श्रीनिवासन ने पहले अपनी बात रखते हुए जीएसटी सिस्टम पर सवाल उठा दिया, फिर अलग से वित्त मंत्री से मिलकर मामला उठाने के लिए माफी मांग ली। ये सफाई भी दी कि वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस शेम शेम के नारे लगा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के कोयंबटूर पहुंची थी। बिजनेसमैन से सीधा संवाद करने के लिए एमएसएमईज और चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ कोयंबटूर का कार्यक्रम था। निर्मला सीतारमण भी तमिलनाडु की है, इसीलिए एकदम घरेलू टाइप माहौल में चर्चा तमिल में हुई। फ्रंट रो में बैठे श्रीनिवासन बड़े बिजनेसमैन हैं और कई इंडस्ट्री बॉडीज को हेड करते हैं। श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ तमिलनाडु होटल्स ओनर्स एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी हैं। इसी कार्यक्रम में वित्त मंत्री के सामने अपनी बात रखते हुए श्रीनिवासन ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसका चर्चा अक्सर होती है। श्रीनिवासन ने उदाहरण देकर समझाया कि स्वीट पर जीएसटी 5% लगता है, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन बन पर क्रीम लगने से पेस्ट्रीज पर जीएसटी लगता है 18%। श्रीनिवासन ये समझा रहे थे कि इससे जीएसटी कैलकुलेशन इनपुट क्रेडिट में न केवल हमें बल्कि टैक्स अधिकारियों को भी मुश्किल हो रही है। बिलिंग करने पर कंप्यूटर तक बोल जाता है। श्रीनिवासन की इतनी ही अपील थी कि जीएसटी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। அடுத்தது காபி குடிக்கணும், காரம் வேணுங்கிறது, காரத்துக்கு 12ன்னு சொன்னா உடனே சண்டைக்கு வர்றது, இது டெய்லி எங்களுக்கு நடக்குது பிரச்சனை. ஒரே பில்லுல ஒரு ஃபேமிலிக்கு டிஃபரெண்டா ஜிஎஸ்டி போட்டு கொடுக்கறது கஷ்டமா இருக்கு. ஒரு பன்னுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது, பன்னுக்குள்ள ஒரு கிரீம் வச்சுட்டா அதுக்கு 18% ஆயிடும். கஸ்டமர் என்ன சொல்றாரு, நீ கிரீமையும் ஜாமையும் கொண்டா நானே வச்சுக்கிறேன், பணம் நடத்த முடியல. அதனால ஒன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஜாஸ்தி பண்ணிருக்கேன். இல்லைன்னா இன்னொன்னு இதே அம்மா உங்க எம்எல்ஏ அம்மா தான் இதெல்லாம் பண்றது. அவங்க இந்த தொகுதியில் இருக்காங்க, கடையில வடநாட்டுல அதிகம் ஸ்வீட் சாப்பிடுறாங்க, அதனாலதான் அம்மா இங்க அதுக்கு 5% காரத்துக்கு 12 பண்ணிருக்காங்க. நான் சொன்னேன் இல்லைங்க, அப்படியெல்லாம் இல்லை, தமிழ்நாட்டுல ஸ்வீட் காரம் காபி அப்படிதான் போகும். அதனால தயவு செஞ்சு அதை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க மேடம். இந்தியா குறை சேர்த்து நீங்க ஏற்றி விட்டாலும் சந்தோஷம், ஒரே மாதிரியே பண்ணணும், தனித்தனியா வைக்காதீங்க. ஏன்னா வீடு ஒரு ஃபேமிலி கம்ப்யூட்டர் நல்லது மேடம். அது அந்த ஜிஎஸ்டி ஆபீசருக்கு இன்புட் கிரெடிட் எடுக்கிறப்ப ஒரே கிச்சன்ல தான் எல்லாம் பண்றாங்க. இன்புட் எடுக்கிறப்போ அதே கேஸ், அதே ஸ்வீட் மாஸ்டர், அதே கடலை மாவு, அதே மைதா மாவு, இன்புட் எப்படி மேடம் எடுக்க முடியும்? அதுல ஆபீசர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. निर्मला सीतारमण के लिए सवाल नया नहीं था। निर्मला भी श्रीनिवासन की बात पर मुस्कुराई। खचाखच ऑडिटोरियम में तालियां बजने लगी। तब तो बात आई गई होगी, लेकिन बाद में एक और वीडियो आया। दूसरे वीडियो में एक कमरे में वित्त मंत्री और श्रीनिवासन साहब आमने सामने सोफे पर बैठे हैं। श्रीनिवासन कुछ बोलते बोलते खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर वित्त मंत्री से माफी मांगते दिखते हैं। ये सफाई भी देनी पड़ी कि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला ने भरोसा दिया कि इस मामले को देखा जाएगा, लेकिन ये भी कहा कि जीएसटी टैक्सेशन राज्यों के हिसाब से नहीं बनता। श्रीनिवासन निर्मला के दोनों वीडियो खूब शेयर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर #StandWithAnnapurna ट्रेंड भी कर रहा है। कोयंबटूर का ही एक और पुराना वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें राहुल गांधी एम के स्टालिन के साथ
स्वीट शॉप में चले गए थे। कहा जा रहा है कि कितना अंतर है राहुल गांधी और निर्मला सीतारमण में। श्री अन्नपूर्णा जी के मालिक को और उनसे माफी मंगवाई जाती है, चोरी से पीछे से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है। मुझे नहीं पता उनका कंसेंट, उनकी सहमति भी इसमें थी कि नहीं थी। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर डाला। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। डीएमके सांसद कनिमोई ने श्रीनिवासन के माफी वाले कथित वीडियो को तमिलनाडु के अपमान से जोड़ दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि बीजेपी ने ऑफिशियल हैंडल से श्री अन्नपूर्णा के मालिक श्रीनिवासन का माफी मांगने वाला वीडियो शेयर किया। श्रीनिवासन की माफी को तमिलनाडु की प्राइड पर हमला करार देते हुए सुना भी दिया कि तमिलनाडु में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका। निर्मला के लिए नसीहत ये कि पब्लिक लाइफ में शिकायत सुनकर समाधान देना चाहिए, ना कि शिकायत करने वालों को टारगेट करना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।